हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 11th के चैप्टर 2 में सिग्निफिकेंट का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और इसमें हम करेंगे इसके कुछ अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जब हम किसी ट्रू फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें या सम करें, डिफरेंस करें, ऐसे केस में अगर सभी फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है अगर उनकी डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर होती है तो रिजल्ट की सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करिए। हमारे जो मास गिवन है किसी ऑब्जेक्ट का 4.238 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी हमें डेंसिटी निकालनी है। हमने देखा जो मास है ऑब्जेक्ट का इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? यस 4 और वॉल्यूम की सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो बोथ हैविंग द डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर। अभी जब हम इसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं तो दिस इज द डेंसिटी। अब इसकी आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बट रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप मल्टीप्लाई करें, आप डिवाइड करें, आपके रिजल्ट की सिग्निफिकेंट फिगर वही होनी चाहिए जो ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी की मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जैसे ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी मास और वॉल्यूम की हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट क्या है? एक 4 है, एक 3। तो लीस्ट क्या है? लीस्ट है 3। तो हमारा जो आंसर डेंसिटी निकल के आएगा उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो लीस्ट होगी, मतलब 3। मैं समझता हूं समझ में आ गया। इसी पे बेस दिया एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इसको आप वीडियो के एंड में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इनकी सिग्निफिकेंट फिगर आंसर की क्या होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड रूल में हमसे कहा गया है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन the final result should retain as many as there in the number with the least decimal place। सेकेंड रूल में हमसे कहा गया है कि चाहे हम सम करें या डिफरेंस करें, हमारा जो आंसर होगा उसके लीस्ट डेसिमल प्लेस हमको वही कंसीडर करने होंगे जो गिवन ओरिजिनल वैल्यूज के लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। जैसे हमें यहां पर सम करने के लिए कहा गया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वही 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम, 0.301 ग्राम, इनका सम करना है। हमने देखा यहां सिग्निफिकेंट फिगर 5, यहां सिग्निफिकेंट फिगर 4, यहां सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो सम करेंगे और सम करने के बाद देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगी। तो सम करने के बाद रिजल्ट मिलेगा हमको। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारी 6, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रूल है वो रूल ये है कि आपके आंसर के डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट वो होनी चाहिए जो गिवन वैल्यूज में दी हुई है। तो यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो हमें क्या करना होगा? डेसिमल के बाद 1 डिजिट को ही कंसीडर करना होगा। ये इसका नियम है जो हमें फॉलो करना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको? 663.8 ग्राम। तो फाइनली सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी? 4। आपके लिए एक क्वेश्चन है अगेन सम और डिफरेंस का, इसको आप करेंगे और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताएंगे। डिटेल में आप इसको सॉल्व करें, डिटेल में इसका आंसर आप मुझे बताएं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर भी आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं फर्स्ट रूल में, जो गिवन वैल्यूज की मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वही मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर की होनी चाहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में। और जहां आप सम और डिफरेंस करेंगे यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को
आपको फॉलो करना होगा कि गिवन वैल्यूज में डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट, वही आपके आंसर में डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट रहेगी और फिर आप उसकी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेंगे। तो इसे आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करके मुझे आंसर करके बताएंगे। तो यहां पर अभी हम रूल्स को ऑब्जर्व करेंगे। राउंडिंग ऑफ करने के कुछ रूल्स हैं मेजरमेंट में। फर्स्ट रूल आपसे कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज स्मॉलर देन 1, अगर कोई डिजिट ऐसी है कि जिसको हम ड्रॉप करने वाले 5 से कम है, एक डिजिट जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप किसको करेंगे जो आखिरी में होगा, तो 4 जो 5 से कम है, तो द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। ड्रॉप करने वाले डिजिट जो 5 से कम है उससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं होता, तो 1.234 की जगह क्या हो जाएगा, 1.23 हो जाएगा। आगे हमसे कहा गया है कि मान लीजिए अगर आप एक ऐसे डिजिट को ड्रॉप करने वाले हैं जो 5 से ज्यादा है, किसी मेजरमेंट में आप किसी 5 से ज्यादा डिजिट को ड्रॉप करने वाले हैं, तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट में क्या होगा, 1 इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 1.236 को हम राउंडिंग ऑफ में लेंगे 1.24। थर्ड पॉइंट में आपसे कहा गया है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। आपके पास एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 के बाद 0 से अलग कोई और नंबर हो, 0 के सिवाय, तो अगर आप इस 5 को ड्रॉप करेंगे तो उससे पहले वाले डिजिट में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें 5 के बाद 0 से अलग कोई और नंबर हो, तो 5 को ड्रॉप करने पर उससे पहले वाले डिजिट में 1 जोड़ दिया जाता है। तो 16.351 की जगह हो जाएगा राउंडिंग ऑफ में 16.4। पॉइंट फोर्थ, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0। हम एक ऐसे नंबर में से 5 को ड्रॉप करना चाहते हैं कि 5 के बाद 0 आ रहा हो, तो इस केस में 5 को ड्रॉप करने से 5 के प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि इसके पहले इवन नंबर 2 आ रहा है, इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर 5 से पहले वाले डिजिट इवन है तो 5 के बाद या 5 को ड्रॉप करने पर प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। और इसका लास्ट नियम है कि इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। अगर 5 के बाद 0 है और 5 से पहले कोई ऑड नंबर है तो फिर हम 5 को ड्रॉप करके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये कुछ हमारे रूल्स हैं ऐड करने के, इसकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लें। कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं एंड लेट मी सी कि आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। 23.450। अगर आपको उसको राउंड ऑफ करना हो तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद में कितना हो जाएगा ये, यस टेल मी, कितना हो जाना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर हम 5 को ड्रॉप करते हैं तो 5 के पहले जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन नंबर है, बाद में 0 है, तो देयर इज नो चेंज इन द प्रीसीडिंग डिजिट, सो इट बिकम्स ओनली 4। ओके, अगर यही नंबर कुछ इस तरीके से लिख दिया जाए तो इस बार इवन नहीं है, ऑड है, तो क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। रूल नंबर 5 से। ये किससे हुआ, ये हुआ रूल नंबर 4 से, ये हुआ रूल नंबर 5 से। ओके,
मान लीजिए आपको कोई और नंबर दिया जाए 23.151, तो आप क्या करेंगे? यस, वेरी गुड। क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं 2 3 और 2। रूल नंबर 3 कि अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है तो 5 को ड्रॉप करने से प्रीसीडिंग डिजिट में से एक जोड़ दिया जाता है। रूल नंबर 3। और रूल नंबर 2 और 1 पे भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 23.14 है, तो ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? 23.1 रूल नंबर 1, क्योंकि 5 से कम डिजिट को आप ड्रॉप कर दें। और 3 इसी तरीके से अगर आपने इसको इस तरीके से भी लिखा है तो आपको क्या करना होगा? 23.2 रूल नंबर 2 से ये हो जाएगा। तो आपको ये बनाने आना चाहिए, राउंडिंग ऑफ करना आपको आना चाहिए। इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को मोस्टली फिनिश कर चुके हैं, सभी टॉपिक्स को, और इसको आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर द इन अदर एजुकेशनल ग्रुप एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।